दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी जो मिल रही है महायुद्ध के 9वें दिन ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि कीव में रूसी सैनिकों का लंबा काफिला दिखाई दिया है। कीव में रूसी सैनिकों का लंबा काफिला दिखाई दिया और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकता है रशिया। देखिए ज्यादा दूरी पर नहीं था रशिया, करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ही था और अब ये बताया जा रहा है बरखा की राजधानी के अंदर लगातार काफिला अब रशियन सैनिकों का दिख रहा है। बिल्कुल, कीव के बीच में देखिए कुछ जो अलग जगह से तस्वीरें आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो रूसी सैनिक हैं उनका काफिला वहां पर देखने को मिल रहा है। वो काफिला जो लगातार कीव की ओर मार्च करता हुआ नजर आ रहा था। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में रूसी सैनिकों का लंबा काफिला यहां पर देखने को मिला। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कभी भी कीव पर रूस की ओर से कब्जा किया जा सकता है। जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर कि जल्द से जल्द जो कीव है उसको गिराया जाए और उसी के साथ साथ यूक्रेन पर कब्जा जो है वो यहाँ पर संभव हो पाएगा। इमैनुअल मैक्रो जो राष्ट्रपति फ्रांस के, उनकी ओर से ये कहा गया था कि एक बहुत बड़ी चीज अब आगे हो सकती है। बड़ी खबर एक के बाद एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव के हटने से भी तस्वीरें निकलकर इसी बीच सामने आई हैं। हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं, जो तबाही का मंजर यहाँ पर बयान कर रही हैं, कीव के हटने की ये तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कीव जहां पर रूसी सैनिकों का काफिला जो है वो देखा जा रहा है और उसी बीच आपको हम बता दें कीव के हटने से तस्वीरें जहां पर लगातार बमबारी रूसी सेना की ओर से की जा रही है। हमले जो है वो और तेज कर दिए गए हैं। लगातार बमबारी यहां पर की जा रही है। अलग अलग जगहों को निशाना बनाते हुए ये जो वहां पर इमारत मौजूद थी किस तरह से उसमें आग लग गई है, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें कीव के तबाही के मंजर को बयान करती हुई, कीव में हाटने में जो ब्लास्ट वहां पर हुआ है उससे किस तरह का हड़कंप यहां पर मचा हुआ था। देखिए दमकल कर्मी वहां पर मौजूद थे, कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। इस इमारत में कौन मौजूद रहा होगा, देखिए क्या लोग वहां पर थे, ये सब जानकारी अभी आना बाकी है क्योंकि लोग जो हैं वो एक के बाद एक अपने घरों को छोड़कर वहां पर भाग रहे हैं। मलबे में तब्दील होते हुए अपने आशियानों को जब देख रहे हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का दिन उन्हें देखना पड़ रहा है कि बमबारी लगातार रूस की ओर से की जा रही है और देश इस तरह से मजबूर हो गया है क्योंकि देखिए ये जानकारी भी यहाँ पर साझा की गई थी कि कैसे जो लोग हैं वो यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं किस तरह से परमाणु प्लांट पर हमला किया गया है। यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर दरअसल ये हमला हो गया है। एनरहोदर परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ है। ज़पोरिज़िया प्रांत के अंदर ये आता है। हमले के बाद प्लांट पे भीषण आग लग गई है। धुएं का गुब्बार यहाँ दिखाई दे रहा है। हमले के बाद बड़े खतरे की आशंका से पूरा यूरोप दहल गया है। पूरे यूरोप में डर दहशत का माहौल है। इसके बाद लगातार कॉल्स भी आए जेलेंस्की के पास, बोरिस जॉनसन का कॉल आ गया, इमैनुअल मैक्रो का कॉल आ गया, अलग अलग देशों के कॉल आए क्योंकि ये पूरे यूरोप पर खतरा है। 6 रिएक्टर्स दरअसल इस एनरहोदर पावर प्लांट में हैं और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अगर जरा भी और नुकसान होता है और अगर एक भी रिएक्टर में ब्लास्ट होता है तो ये खतरा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर मंडराता नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे बरखा का। चरनीव से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर रॉकेट से हमला किया गया है। बड़ा धमाका इसके बाद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको चरनीव से बता रहे हैं। रॉकेट से निशाना साधा गया है, रॉकेट से यहाँ पर हमला हुआ है। बड़े धमाके की तस्वीरें चरनीव में देखने को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चरनीव जो लगातार निशाने पर है। कौन सा शहर ऐसा है जो बचा हुआ है अभी फिलहाल रूसी सेना के हमले से? एक के बाद एक रूस जो है आक्रामक रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। और चरनीव सिटी में ये देखिए जो वहां पर लोग मौजूद थे सड़क पर, वहां से एक के बाद एक इस तरह से जब हमले हो रहे हैं तो डैशबोर्ड पे लगा जो कैमरा था उसमें ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको चरनीव से बता रहे हैं। सुनिए जरा उस धमाके की आवाज जो वहां पर इतनी तेजी से हुआ।
हम दिखा रहे हैं। यहां से लेकर जहां तक आप देखेंगे ये वो सड़क है, आप देख पा रहे हो लगातार गाड़ियों का ये काफिला, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो तमाम चीजें जिसके जरिए रशिया अब राजधानी पर कब्जा करेगा। पहले ही कहा जा रहा था कि सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब ये दूरी भी खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो ताजा तस्वीरें हैं महायुद्ध के 90 दिन की, ये बता रही है कि रशिया बहुत तेजी से, ये देखिए ये पूरा काफिला, ये काफिला है गाड़ियों का, रशियन सैनिकों का काफिला है, और ये काफिला बढ़ रहा है कीव की तरफ। कीव को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की जो कोशिश है वो रशिया करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गवाह है, ये देखिए तस्वीरें लगातार, ये आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी सड़क देखिए, ये पूरी सड़क गाड़ियों से भरी नजर आ रही है। इसमें बख्तरबंद टैंक्स हैं, तमाम चीजें हैं जिसमें रशियन सेना सवार होकर कीव में घुसने जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर आप ये गाड़ियां देख पा रहे हैं। लगातार 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गाड़ियां होंगी। 64 किलोमीटर लंबा काफिला जिसके जरिए रशिया पूरी तरह से अब राजधानी को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। आपको जानकारी दे दें, कीव से रशिया का भी जुड़ाव है। कीव का दरअसल पहले नाम कीव रशिया था और इसको लेकर कब्जे की लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है। तस्वीरें देखिए, 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला, ये सड़क हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां देखिए, यहां से लेकर अगर आप देखेंगे लगातार ये गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। और कीव को अपने हाथ में करने की लड़ाई रशिया लगातार लड़ रहा है, क्योंकि राजधानी पर अगर कब्जा हो जाएगा तो पूरी तरह से यूक्रेन रशिया के हाथ में आ जाएगा। यही रणनीति भी है। पुतिन ने बयान भी दिया है कि सब कुछ वैसे चल रहा है जैसे प्लान किया गया था, यानी एक एक स्टेप सोचते हुए रशिया आगे ले रहा है। तस्वीरें ये 64 किलोमीटर लंबे काफिले की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। 64 किलोमीटर लंबा काफिला अब लगातार कीव की तरफ बढ़ता हुआ, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए, अगर ये काफिला और ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये टैंक सड़कों के रास्ते हुए राजधानी कीव तक पहुंच जाते हैं तो कीव को अपने पूरे कब्जे में लेने में शायद वक्त ना लगे। लेकिन यूक्रेन लगातार हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जवाब दे सके रूस को। लेकिन ये काफिला, सैटेलाइट की ये तस्वीरें ये बताती कि रूस कितने कॉन्फिडेंस के साथ अब यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर वो कोशिश की जा रही है प्रेशर बनाया जा सके और प्रेशर के जरिए यूक्रेन को झुकाया जा सके, जिसके चलते ये सैटेलाइट तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस बात की चीख चीख कर तस्दीक करती हुई कि अब लगातार कीव की ओर जो है वो रूसी सेना का काफिला बढ़ता हुआ, तकरीबन 64 किलोमीटर लंबा यह काफिला। सुजाता, आप अंदाजा लगाइए कितनी गाड़ियां इस काफिले में होंगी जो अब राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और ये काफिला लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ एक रणनीति भी नजर आती है कि ये काफिला अचानक धावा नहीं बोलता। हम 3 दिन से बता रहे हैं कि कीव के बाहर ये काफिला मौजूद है और रणनीति आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये रणनीतिक तौर पर ही फूंक फूंक कर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। यानी पहले पूरे कीव में इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि वहां पर कब्जे में देर न लगे। पहले इसीलिए अंदर से कार्रवाई हो रही है, जो वहां पर बॉम्बार्डिंग हो रही है, रॉकेट हमले हो रहे हैं। उसके बाद जमीन पर जो फुट सोल्जर्स होंगे, यानी जो सैनिक पैदल मार्च करते वहां पर जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे, उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था पहले की जा रही है। और इसीलिए ये काफिला अभी भी कीव के बिल्कुल बाहर ही मौजूद है और इंतजार हो रहा है शायद इशारे का। बिल्कुल सुजाता, आप सही कह रही है, इशारे का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी आमने सामने की जंग, जमीनी जंग नहीं शुरू हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है। लेकिन तस्वीरें जरा एक बार दिखाएं, सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला गाड़ियों का, बख्तरबंद गाड़ियों का, टैंकर्स का, टैंक का नजर आ रहा है और रशियन सेना इसमें सवार है। रशियन सेना दरअसल कीव को अपने हाथ में लेना चाहती। राजधानी जब हाथ में आएगी तो सारी चीजें, सत्ता हाथ में आ जाएगी और यही लक्ष्य है पुतिन का। तस्वीरें आप देखिए, 64 किलोमीटर लंबा काफिला। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां होंगी, कितने विस्फोटक होंगे, कितनी मिसाइलों से ये गाड़ियां तैनात होंगी, कितने टैंकर्स होंगे जो कीव को अपने हाथ में लेंगे। कीव में बर्बादी की तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहे और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां। ये आप जो ये देख रहे हैं, ये जो सड़क है गाड़ियों से पूरी पटी पड़ी है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। सलोनी, बिल्कुल आप अंदाजा